बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ। भाई हिमांशु को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतनी जोर से मैं बोल नहीं सकता हूँ जितनी जोर से वो बोल रहा था, क्योंकि इतनी जोर से अगर मैं बोलने की कोशिश भी करूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आवाज मुंह से ही निकले, है ना। 2 4 5 ने बजे वो भी रहने दो। क्या है, देखो अपन ज्यादा माथा फोड़ी की बात नहीं करते हैं। क्या होता है कि एक ढंग ढंग की फिल्म देखना होना तो 2 4 विज्ञापन झेलना पड़ते हैं। तो ये जो थे ये विज्ञापन थे। फिल्म आपके सामने अब स्टार्ट हो रही है। और साहब ये तो पूरा राममय हो गया। और मैं तो सच बता रहा हूं कि उस सतीक को एक घटना याद करना, राम के ऊपर इन्होंने बात कही श्रद्धा के ऊपर के श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। मैं 2 पंक्ति से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं और आपकी ताली मुझे शुरू कर दे तो बड़ी बात है। 2 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं, एडवांस में नहीं। भजिए के पहले तेल नहीं पीना अपने को, पहले ही बीमार है। कोरोना के बाद समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाए। और सच बताऊं, कोरोना में मैं बाहर ही नहीं निकला तो केवल मेरा पेट बाहर निकला। ये सच्चाई है साहब। जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में था कि ऐसा ना हो कि आने वाली संतान हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। हालत ये हो गई थी साहब। और कोरोना में जो सेवाएं हमारी 2 लोगों ने की, एक तो डॉक्टर और दूसरे वो जो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, इन्होंने दोनों को प्रणाम करता हूं। और एक बार चाहता हूं कि आप सच्चे हृदय से इनके सम्मान में तालियां बजाइए, क्योंकि डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाता तो ये पूछता था कि पहला डोज दाईं तरफ लगा है कि बाईं तरफ, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं पूछा। पहले लड़की के घर पड़ा था, अभी भी टेटू लेके घूम रहा हूं मैं। और यहाँ की पुलिस तो धन्य है साहब, इसलिए धन्य। और यहाँ की पुलिस को, हमारे पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को, पुलिस पे हमको गर्व होना चाहिए। अभी पिछले दिनों मांडव के पास में नालसा में कवि सम्मेलन, 10,000 पुलिस के जवान, 10,000 पब्लिक के चारों तरफ 10-20 पुलिस के जवान। टीआई साहब राणावत जी मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। इधर कुर्सियां लगी जिसपे 4-5 महिला पुलिस। मैंने राणावत जी से पूछ लिया, मैंने कहा राणावत जी एक बात बताओ। बोले क्या है? मैंने कहा ये इतने सारे पुलिस के जवान किस लिए? बोले पब्लिक नहीं भाग जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये लेडीज पुलिस किस लिए? बोले पुलिस के जवान नहीं भाग जाए। तालियां आपकी कमजोर है, इसका ईगो कम कर देना। क्योंकि साहब धन्य हम तो इन पुलिस वालों को, आपको इसलिए इन पर गर्व होना चाहिए कि आपके अंजड़ का भी एक अधिवेशन हुआ था 23 जनवरी को अमेरिका में, जिसमें हर देश की पुलिस को बुलाया गया। और उस अधिवेशन में हर देश की पुलिस में आपके अंजड़ का हवलदार रामलाल प्रथम आया। ये आपके लिए गौरव की बात है। दिन में अधिवेशन हुआ, रात को सारे पुलिस वाले गोला बना के पीने बैठे। अब चीन वाले ने बाटल पीने के बाद में ऊपर उछाली और गोली मारी, डिचकियां। तो आपका रामलाल बोला, बोले ये क्या? तो चीन वाला बोला बोला हम चीन की पुलिस, एक बार जिस बोतल में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब पाकिस्तान वाले का स्वाभिमान जागा, उसने गिलास उठा के ऊपर उछाला, डिचकियां। तो रामलाल फिर बोला, बोले ये क्या है? बोले हम पाकिस्तान की पुलिस, एक बार जिस गिलास में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब आपके अंजड़ के उस रामलाल का स्वाभिमान जागा, उसने चाइनीज वाले की कॉलर पकड़ी, हवा में उछाला और डिचकियां। तो पाकिस्तान वाला टेंशन में बोले ये क्या था जनाब? बोले जनाब वनाब को गोली मार, हम बड़वानी की पुलिस, एक बार जिसके साथ पी लेते उसके साथ दोबारा नहीं पीते। ये आनंद है साहब। पोकट की बातें माथा फोड़ी करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इन पुलिस वालों को इसलिए नमन करना चाहता हूं मैं। एक बात आपको याद दिलाता हूं, इन्होंने बात कही कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। 2 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं और बड़ी ताली आप तक देखना चाहता हूं कि मंच पे देश के बड़े कवि बैठे हैं। आदरणीय सुनील सोमैया जी, 2 कवित्रियां बैठी है। और भाई साहब मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूं। आजकल हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, मंच पे आपको 2 कवित्री दिखेगी। मैंने ना तो MBA किया है, ना BBA किया है, भाभी जी ना मेरी कोई बहुत बड़ी एजुकेशन है, लेकिन मैं फिर भी छोटे मोटे रिसर्च करता हूँ। और मैंने ये रिसर्च करा कि मंच पे 2 कवित्री क्यों होती है।
देखो क्या होता है कि हम जब हमारे घर में कोई रसोई का ठेका देते तो आप देखना हलवाई हमेशा अपने साथ 2 भाई लेके आता है। एक तो क्या है, गुलाब जामुन भी बना लेगी, पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, सब बना लेगी। वो भाई रहती है बुरी गत की, और एक भाई रहती है बहुत खूबसूरत, टकाटक, उसको कुछ भी नहीं आता है। उसका बस एक ही काम है, वो आएगी और लहसुन का इतना सारा ढेर लगाएगी, लहसुन छिलेगी और लहसुन छिलेगी। आप 10 बजे जाओ तो लहसुन छिले, 4 बजे जाओ तो लहसुन छिले, यहाँ तक कि लोग खाना खा के चले जाएं उसके बाद भी बैठ के वो लहसुन छिलती है। तो मैंने निष्कर्ष निकाला और रिसर्च की, 3 सालों के निष्कर्ष के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो हलवाई उस खूबसूरत भाई को बुला के 500 रुपए किस बात के देता है। वो उस भाई को बुला के 500 रुपए इस बात के देता है कि उस खूबसूरत भाई को बुलाओ ना तो मौसा जी और फूफा जी बार बार आके पूछते हैं कि आपको चाय वाय लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। अपन रिसर्च के कवि हैं साहब, मस्ती में जीने वाले लोग हैं कि गली गली में श्रद्धा के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी इन्होंने बात कह दी। इतनी लंबी चौड़ी कविता की जरूरत ही नहीं है साहब। बात करी इन्होंने केरल स्टोरी की, फिल्म आई केरल स्टोरी रिलीज हुई, हिंदुस्तान के सारे नेता इकट्ठे हो गए। ये फिल्म दिखाने के लिए नहीं है, ये फिल्म जगाने के लिए। सारे नेता के साथ में सारे समाज से भी आ गए। ये फिल्म दिखाने के लिए नहीं है, ये फिल्म जगाने के लिए है। साहब एक टिप्पणी मैं आपके बीच में कर देना चाहता हूं, मैं आपके बीच में दूसरी बार कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये टिप्पणी मैंने शाजापुर में पढ़ी, इस टिप्पणी पे आधा मिनट तक ताली बजी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति इतनी कमजोर नहीं हुई है कि हमें हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए एक फिल्म पे निर्भर होना पड़े। साहब हम हमारी बेटी को वो संस्कार दें, हम हमारी बेटी को बताएं कि हमारे शिव जी कैसे थे, हमारे कृष्ण कैसे थे, हमारे राम के जैसा कोई नहीं है। अगर ये संस्कार उस बेटी में आ गए साहब तो जिंदगी में कभी ये नहीं कहेगी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये बात होती है, ये संस्कारों की बात होती है। और उसके बाद भी कोई धर्म परिवर्तन करे तब गुरुदेव की उपस्थिति में बड़ी बात आप तक पहुंचाता हूं कि इतना सब होने के बाद में भी अगर कोई धर्म परिवर्तन करे कि गंदे नाले की बूंद होगी वो सिंधु नहीं हो सकती है, और धर्म बदल ले वो लड़की फिर हिंदू नहीं हो सकती है। धर्म बदल ले, बढ़िया है। फोकट की बात है साहब। फिल्म हमें जगाने के लिए ऐसी बात नहीं है। फिल्मों ने एक फिल्म ऐसी आई है कि जिसके कारण लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं। इतनी भीड़ नहीं तो क्या, और जितनी भी भीड़, जितने लोग देखने गए ना वो सब राष्ट्रभक्त हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी राष्ट्रभक्त हैं, वरना राष्ट्रद्रोही मिलकर एक फिल्म का निर्माण करते हैं। उस फिल्म का नाम होता है लाल सिंह चड्ढा। 350 करोड़ में बनने वाली वो फिल्म इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाती है जितने लोग यहाँ बड़वाड़ी महोत्सव में इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि संस्कार बदल गए साहब, फिल्में बदल गई, फिल्मों के गाने बदल गए। फिल्मों के नाम क्या हुआ करते थे? जय संतोषी माँ, नदिया के पार, और आजकल फिल्में आ गई नाम होता है टॉयलेट। मतलब इंटरवल में भी आदमी वही देख रहा है। पहले गीत हुआ करते थे साहब, इतने प्यारे गीत होते थे कि गीतों को देख के हम बात कर लिया करते आपस में। और आजकल गीत कैसे आते, मैं एक गीत आपके बीच में पढ़ता हूँ, पिछले दिनों का सर्वश्रेष्ठ गीत। अगर उस गीत का अर्थ आप में से एक भी आदमी बता दे तो मैं इस मंच पे घोषणा करता हूँ कि आज का पूरा लिफाफा मैं उसको दूंगा। और वो गीत कौन सा था? के पायर तूड़ा हाथीरवाड़ा जाके सिटी बोले गोले चांद दिए बदन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पदन बादाम बादाम दादा काचा बादाम। पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ये। अभी नहीं, जब सब बजाएं जब बजाएंगे। ये भी दिक्कत है साहब। कैसे कैसे गीत आ गए साहब। गीतों के पीछे जाओ आप। पहले गीत वो इतने अच्छे गीत हुआ करते थे कि आदमी तो ठीक पशु तक गालियां करते थे। मेरे घर में कुत्ता टॉनी, मेरे को जब भी गाने का रियाज करना होता है, क्योंकि मेरी आवाज ये सबिया के जैसी सुरीली तो है नहीं, क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान।
और मेरे गले में भेरू महाराज। तो अपने को तो क्या रियाज करना पड़ता है। अब मेरे घर में एक कुत्ता है टॉमी, उस टॉमी को मैंने सामने बिठाया। मैं इसलिए आया हूँ कि 1 घंटे तक आप खड़े रहना। एक काम करो ना, स्टेच्यू बना दो मेरा, पूरी जिंदगी खड़ा रहूंगा। लेकिन साहब हम तो आपके हैं और क्या चिकनाई है। देखो क्या नहीं, देखो क्या होता है कि जब हम मंच पे आते हैं ना, कोई भी कवि जैसा शिवा इंदौरी आया तो कवियों का नामांकन होता है। अब जैसे मैं आया तो इन कवियों ने मेरा नाम रख दिया कुलदीप रंगीला, पर मेरी पीड़ा ये कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया है। करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं जिनको बाल देना भूल गया। तो ये ऊपर वाले की मिस्टेक है। हालांकि मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूँ और इसलिए करता हूं कि जो गंजे होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, अर्थात बिना पतरे का मकान। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं भाई साहब, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, तो हम प्रेम से उनको इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा। नकली ये मत समझना कि दादाजी को उठाया और ट्रक के नीचे घुसेड़ दिया। नकली ट्रक लेके शुरू हुआ, वाए वो 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आया। फिर ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं, वो दादाजी को गड़ने लगे तो दादाजी जोर से चिल्लाए, तो अरे क्या कर रही है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूँ। बोले क्यों रे, मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। ताली आपकी कमजोर है। क्योंकि मैं बड़ी विपरीत परिस्थिति में कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ साहब, पूरा देश राममय हो गया, कोरोना काल आया। एक टिप्पणी गुरुदेव की उपस्थिति में कर देना चाहता हूँ। आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें बता दिया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है मेरे दोस्त, मगर आदमी नहीं रह सकता है तो आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये कोरोना काल में हमने सीखा है। नहीं तो ये कवि, इनको आप 2 साल पहले, कोरोना के पहले फोन लगाओ कवि सम्मेलन के लिए, खेच खेच कुछ खेच खाच खींच खाच खींच। ते बोलते थे 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा। अब फोन लगाओ तो कवि मिलते ही नहीं है। कोई कारण क्या? कवियों ने काम धंधे पकड़ लिए। ये विष्णु विश्वासी दूध की डेयरी खोल के बैठा है। ये हालत हो गई है साहब। लेकिन कोरोना काल में हमने खोया। मैं कहना चाहता हूं कि हम 100 कोरोना काल कुर्बान कर सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि के आगे। कोरोना काल में हमने कई अपनों को खोया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमारे भगवान श्री राम जो तिरपाल में थे वो मंदिर में आ गए। पूरा विश्व राममय हो गया साहब। मैं आज जब घर से निकला तो एक भाई साहब मेरे पास आ गए, अचानक मेरे से टकरा गए। तो उसने मेरे से पूछा, बोले तुम कौन? मैंने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन? बोले मैं सुलेमान। मैंने कहा तू सुलेमान? तो मैं हनुमान। बोला हनुमान हो? मैंने कहा बिल्कुल हूं। बोला हनुमान हो तो सीना चीर के राम दिखाओ। मैं टेंशन में फंस गया। मैंने कहा देख भाई, अभी मेरे को बड़वानी गौरव दिवस के कवि सम्मेलन में जाना है, आने के बाद तेरे को सीना चीर के राम दिखा दूंगा। बोला अभी दिखाओ। मैंने कहा ना तो मेरे पास ब्लेड है, न चाकू है, न कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है। मैं अभी तेरे को सीना चीर के राम कैसे दिखाऊं? वो दौड़ के गया और नई की दुकान पे से एक उस्तरा लेके आ गया, मेरा हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि सीना चीर के राम दिखाओ। लेकिन साहब, भगवान श्री राम के नाम में वो शक्ति होती है कि आदमी अगर भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करे और जो काम करे तो उस कार्य में सफलता मिलती है। मैंने भी भगवान श्री राम का नाम लिया और सीना चीर दिया। वो सुलेमान अस्पताल में भर्ती है, 18 टाके आए हैं, पुलिस मेरे को ढूंढ रही है। मैं देवाल से तरी पार हूं या कविता पढ़ रहा हूं, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहा हो। ये हालत है साहब। क्या हालत कर दी बॉलीवुड ने कि गली गली में
उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते और साहब आप आपकी तालियां मंच तक पहुंचे कि गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते और 36 गुण अपना लेती तो 35 टुकड़े ना होते। 36 गुण अपना लेती तो। और ये संस्कार हमारे किसने प्रभावित करे? इन फिल्मों ने। मैंने क्या कहा कि मेरे को जब भी रियाज करना होता है तो मेरे कुत्ते टॉमी को सामने बिठाता हूँ। आधा गाना मैं गाता हूँ, आधा गाना मेरा टॉमी पूरा कर लेता है। टॉमी सामने बैठा, मैंने गाना गाना प्रारंभ किया कि पिया तू अब तो आजा, अरे 16 दामन बह के आके बुझा जा, मन की ज्वाला ठंडी हो गई आजा आके बुझा जा। तो मेरा टॉमी बोलता ऐसे भी हो जाता साहब। क्या गीत हुआ करते थे, हम गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। मैंने कहा कि मेरा नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना भूल गया, अपन बाथरूम सिंगर है। आज कवि सम्मेलन के लिए निकलना तो घर के अंदर बाथरूम में स्नान करते करते साबुन रगड़ते रगड़ते मैंने एक गीत फंसाया। बाहर मेरी पत्नी झाड़ू लगा रही, अब मैंने गीत प्रारंभ किया, बाहर उसने गीत में जवाब दिया। अब अंदर में गीत कौन सा गा रहा? पानी में जल रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन हाय गोरा बदन। अब बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्म पत्नी शुरू हो गई, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। ये हालत है। क्या गीत हुआ करते थे साहब। गीतों के माध्यम से हम बात कर लिया करते थे। मेरे एक मित्र का क्या है, ट्रांसफर हो गया तमिलनाडु के पास में मदुरई में। अब वो साल भर बाद लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा। अब अगला आदमी टेंशन में, अब बात कैसे करे, तो गाने में पूछा अपनी पत्नी से, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और उस पत्नी का जवाब आप तक पहुंच जाए तो ताली बजा देना। उस पत्नी ने भी गाने में जवाब दिया कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। ये गाने का हम जानते हैं। बारात का शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठते हैं तोरण मारने जाते तो कौन सा गीत बजाया जाता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ देवास में बारात निकल रही है, बैंड वाला गाना बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भोतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। ये हालत हो गई। माताएं बहनें बैठी हैं, आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेटी की विदाई पे उस गीत से अच्छा कोई गीत नहीं बना। वो गीत आप जानते हैं कौन सा गीत था? वो गीत था कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। ये गीत था। अभी हमारे यहाँ ताली मत बजाओ। अभी हमारे यहाँ देवास में एक विदाई हो रही, बाहर गाड़ी खड़ी दूल्हे की, घर वाले दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। विदाई के टाइम पे बैंड वाला कौन सा गाना बजा रहा? अरे देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने उधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये हालत हो गई है साहब।